ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का स्वागत करता हूं। ज्योतिष के बारे में आपकी क्या सोच है, आपकी क्या अवधारणा है, क्या हम बता नहीं सकते। लेकिन मैं आपको बताऊं, अल्प ज्ञान की वजह से कुछ ज्योतिषाचार्य हो सकता है कि वह गलत बात बताएं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता। आजकल हमारे समाज में बहुत ज्योतिषाचार्य ऐसे आ गए हैं जिनको हल्की फुल्की कुंडली देखने की भी जानकारी है और वह उनका उद्देश्य लोगों के साथ सिर्फ धन अर्जित करने का है। ऐसे ज्योतिषाचार्य हमारे समाज में दुष्प्रभाव कर रहे हैं, जिसके वजह से जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं उनको भी लोग सबकी निगाह से देखते हैं। बहुत ऐसे ज्योतिषाचार्य, बहुत ऐसे धर्माचार्य हैं जिनके पास अथाह ज्ञान की भंडार है, लेकिन कुछ लोग अल्प ज्ञान में, अल्प चीज़ों की जानकारी से थोड़ी बहुत हल्की चीज़ें सीख ली हैं, समझ ली हैं, उससे वजह से इस ज्योतिष विज्ञान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है समाज में रह रहे किसी भी धर्म समुदाय से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के बारे में हमेशा अच्छी जानकारी देना, सही सलाह देना, सही मार्गदर्शन देना और उसके जीवन में चल रही जो भी परेशानी है जिसकी वजह से वो हमसे संपर्क किया है, उन परेशानियों को दूर करें। ज्योतिष में हर एक समस्या का समाधान है। मान लीजिए किसी ने कहा कि आपके पास अपना खुद का घर नहीं है आपके कुंडली में, तो क्या आप निराश होकर बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। कर्म प्रधान आपको बनना है। कर्म करने से आप वह चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो चीज आपके भाग में नहीं है। कर्म से आप भाग को भी बदल सकते हैं और उस कर्म की पहली सीढ़ी है कि किसी अच्छे जानकार ज्योतिषाचार्य से मिलिए और उससे अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए। कुंडली नहीं है तो अलग विधि से भी है जिससे आपके बारे में विस्तृत जानकारी करके बताई जा सकती है। उसके बारे में समझिए और किन उपायों को करने से आपको वह चीज प्राप्त हो सकती है जिसमें आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा है। तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा, रत्नों के द्वारा, विद्याओं के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, रंग रूप भेष भाषा बदलने के हिसाब से बहुत ऐसे चीजें हैं जिनको करके आप अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, भाग्य का लिखा हुआ भी बदल सकते हैं। इसलिए तो ये चीजें बनी हैं। आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि कल हमारा दिन अच्छा हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा और दिन बिगड़ते चला जाएगा। समस्या को गंभीर और बड़ा होने से पहले आप उसका सही से उसका उपाय कराइए, उपचार कराइए। समस्या गंभीर हो गई तो उपचार और उपाय करने में भी समय जाएगा। धैर्य के साथ, विश्वास के साथ आप कीजिए जो उपाय बताया जा रहा है, फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार कैसे नहीं होगा। मैं आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए गारंटी लेता हूं, बशर्ते आपको जो मैं उपाय और नियम और जो विधि बताऊं उसका आप ईमानदारी से पालन कीजिए। अगर आप किन्हीं कारणों की वजह से आप यह उपाय कर पाने में असमर्थ हैं या दूर हैं, तो आप संकल्प लेके ब्राह्मणों के द्वारा करा सकते हैं। हमारे कार्यालय में भी आप करा सकते हैं। नवग्रह के शांति के लिए हमारे कार्यालय में हर दिन 3 ब्राह्मण बैठ के जितने भी मंत्रों का जाप करना होता उतने मंत्रों का जाप करके यत्न को मंत्र को सिद्ध करके रखते हैं। जब जरूरत जिसको जैसी होती है उसको हम प्रदान करते हैं। चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। जून का महीना मिथुन राशि वाले आपके लिए कैसा होगा? कैसा रहेगा? जून के महीने में आपकी सभी स्थितियां, जैसे
धन की स्थिति, नौकरी की स्थिति, व्यापार की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, परिवार की स्थिति, प्रेम में है, अगर आप अविवाहित है तो प्रेम में है तो उसकी स्थिति, और अगर आप विवाहित है तो आपकी कैसी स्थिति रहेगी जून के महीने में। और मैं कार्यक्रम के अंत में उपाय बताऊंगा। क्रमशः मैं 3 से 4 उपाय बताता हूं। उन उपायों में से जो उपाय आपको आसानी से किया जा सके वह उपाय आप कीजिए। अगर उसमें से आप कोई भी उपाय करने में असमर्थ है तो हमारे कार्यालय से उपाय करवाइए। लेकिन उपाय ही आपको सही समय पे सही रास्ता दिखाने में और उन मुश्किलों से बाहर निकालने में मदद करता है, इसलिए उपाय अवश्य कीजिए आप। तो मिथुन राशि के बारे में पहले मैं सारांश में बताऊंगा, फिर एक एक विषय के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा ग्रह गोचर के हिसाब से। आगे बढ़ने से पहले मैं यह बताऊं कि यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो मिथुन राशि वालों, जून का महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, इसलिए आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए। विशेष रूप से आपके खर्चे और आपके स्वास्थ्य पर इसका आपको बहुत असर पड़ेगा। आपको इसको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इन दोनों मोर्चों पर आपकी चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। यदि आप इन पर शुरू से ही ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको बाद में परेशानी उठानी पड़ सकती है। विदेश यात्रा करने का सुनहरा मौका आपके हाथ इस महीने लगने वाला है, इसलिए अपनी तैयारी में कोई कमी न रखें। विद्यार्थियों के लिए महीना अनुकूल रहने वाला है, लेकिन अन्य प्रतियोगी परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को कठिन प्रयास के बाद ही सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। एक दूसरे को भली प्रकार समझना आपके लिए चुनौती होगा। अविवाहित जातकों के लिए यह महीना ठीक ठाक है, लेकिन आप कुछ समय के लिए अपने जीवन साथी से दूर जा सकते हैं, अथवा उन्हें भी अपने काम के सिलसिले में आपसे कुछ समय के लिए दूर जाना पड़ सकता है। आपके बीच में कुछ दूरियां आएंगी, लेकिन यह आपके प्यार को बढ़ाएगी। करियर में स्थितियां उतार चढ़ाव से भरी रहेंगी। आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा। काम में व्यस्तता के चलते आप काफी समय परिवार को नहीं दे पाएंगे और परिवार में कुछ उतार चढ़ाव बने रहेंगे। उन पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। यह था सारांश में। अब एक एक विषय पे आप विस्तार से जानिए ग्रह गोचर के हिसाब से। तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। 10वें भाव में राहु महाराज पूरे महीने बने रहने के कारण आपको अपने काम को आसानी से करने में महारत हासिल होगा। जो काम औरों के लिए मुश्किल होगा उसको आप बहुत जल्दी और अच्छी तरीके से आसानी से कर लेंगे, लेकिन जल्दीबाजी में आकर कुछ कठिन काम आपके हाथ से खराब हो सकते हैं। इसलिए जल्दीबाजी में आने से बचिएगा और अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखिएगा, तभी आप अपनी नौकरी में अच्छी स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। 10वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में विराजमान होंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में काम का दबाव रहेगा और व्यस्तता रहेगी, और काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर या विदेश जाने का मौका भी आपको मिल सकता है। 6ठे भाव के स्वामी मंगल महाराज एकादश भाव में विराजमान है, जिससे आपको कठिन प्रयासों से अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और नौकरी में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको कठिन चुनौतियां देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप इन चुनौतियों को आसानी से कर लेते हैं। उनका विश्वास बढ़ेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय बहुत व्यवसाय को विस्तार करने वाला रहेगा, बहुत व्यस्तता वाला रहेगा। पूर्व में किए गए कुछ नई योजनाओं में आप अमल ला सकते हैं। विदेशी माध्यम से आपके व्यापार में आपको आशातीत सफलता मिलने का योग बनना है, इसलिए इस दिशा में प्रयास करते रहिए। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ही ग्रह प्रथम भाव में आकर आपके 7वें भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार में अच्छा विस्तार करने का आपको मौका मिलेगा। व्यापार में अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी, आर्थिक लाभ होगा और व्यापार में उन्नति होगी, जिससे आप प्रसन्नचित्त भी रहेंगे। अब समझिए पैसे के हिसाब से, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखूं तो यह महीना मिथुन राशि वालों कुछ कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। मंगल महाराज तो पूरे महीने आपके एकादश भाव में रहेंगे, जो आपकी सभी परेशानियों को हल करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे और आपकी आमदनी को बनाए रखेंगे। आप
आपकी दैनिक आमदनी भी ठीक रहेगी। इस एक प्रकार से देखें तो आर्थिक रूप से आपको आमदनी प्राप्त होने के दो प्रबल योग बनेंगे, लेकिन एक साथ चार चार ग्रह आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। बुध, शुक्र, बृहस्पति और सूर्य महीने के शुरुआत से ही द्वादश भाव में डेरा जमाए बैठे हैं, आपके खर्चों को लगातार बढ़ाएंगे। इस प्रकार खर्च बढ़ने से आपकी आमदनी भले ही कितनी ज्यादा क्यों न हो, आपके ऊपर आर्थिक बोझ हल्का सा पड़ेगा। हालांकि 12 जून को शुक्र, 14 जून को बुध और 15 जून को सूर्य के द्वादश भाव से निकलकर प्रथम भाव में आ जाने से इन खर्चों में अचानक से कमी आएगी और तब आप अपनी आमदनी का लुत्फ उठा पाएंगे, उसका सदुपयोग करेंगे। पूरे महीने नवम भाव में बैठे शनि महाराज आपके एकादश भाव को भी देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी को भाग्य का भी साथ मिलेगा, जिससे आपकी आमदनी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और आपको परेशानियों से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। 14 जून से 29 जून के बीच बुध के प्रथम भाव में बने रहने से परिवार का आर्थिक सहयोग आपको मिलेगा। इसके बाद 29 जून को बुध कर्क राशि में द्वितीय भाव में चले जाएंगे, तो आपको संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ हो सकता है और इसी दौरान परिवार की आमदनी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। शुक्र की वजह से आपको शेयर बाजार से भी अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे और विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति हो सकती है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो मिथुन राशि वालों, जून का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। शनि, आपके राशि स्वामी बुध महाराज, शुक्र और सूर्य और बृहस्पति के साथ आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे तथा एकादश भाव में बैठे मंगल महाराज एवं नवम भाव में बैठे शनि देव की दृष्टि होगी, जिससे आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। यदि आपको समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया तो यह मुसीबत बड़ी हो सकती है। द्वादश भाव में बैठे चारों ग्रह, इसके अतिरिक्त एकादश भाव से मंगल और नवम भाव से शनि देव, ये सभी ग्रह आपके छठे भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी और आप बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए आपको समय रहते अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। आवश्यकता होने पर अपनी चिकित्सीय जांच कराते रहिए और चिकित्सा से संपर्क करके आवश्यक उपचार आप कराते रहिए, ताकि आप किसी बड़ी बीमारी के शिकार न हो। इस महीने नेत्र रोग, गले में दर्द, पेट का रोग और बड़ी आंत से संबंधित समस्याएं आपको ज्यादा परेशान कर सकती हैं। अपने स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक रहकर आप बहुत सारी समस्याओं को होने से पूर्व ही रोक सकते हैं। यदि आप प्रेम में हैं या आप विवाहित हैं तो आपके लिए मिथुन राशि वालों जून का महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र द्वादश भाव में बृहस्पति, बुध और सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके पार्टनर के बीच संबंधों में बढ़ोतरी आएगी। अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होने से आपको बड़ी प्रसन्नता होगी, लेकिन विचारों में कुछ समय के लिए भिन्नता हो सकती है, जिससे आप एक दूसरे से कुछ कटे कटे से रह सकते हैं। मंगल की दृष्टि पंचम भाव में होना आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि ऐसे में आपकी सारी ऊर्जा अपने रिश्ते को बचाने में लग जाएगी, जबकि ऊर्जा की अधिकता के कारण रिश्तों में गहमागहमी बढ़ सकती है और आप एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। इसलिए बहुत हद तक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पंचम भाव में स्वामी शुक्र महाराज 12 जून को प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। तब से आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने प्रीतम के प्यार की गिरफ्त में गिरफ्तार हो जाएंगे और अपने दिल को हार बैठेंगे। इससे आपका प्रेम जीवन पहले के मुकाबले में और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में शुक्र, सूर्य और बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे रिश्तों में तनातनी होने की स्थिति बन सकती है। परिवार वालों का अत्यधिक हस्तक्षेप आप और आपके जीवन साथी के बीच तनाव बढ़ने का मुख्य कार्य करेगा। इसलिए आपको चाहिए कि किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें। तब जब तक आपके कानों से खुद अपनी कानों से सुने न हो तब तक किसी पर विश्वास न करें, और यदि ऐसा कुछ होता भी है तो अपने जीवन साथी से तुरंत बात करें, जिससे आप दोनों के बीच कोई दूरी ना आ पाए, सभी बातें समय रहते ठीक हो जाएं। आपसे आपका रिश्ता अनुकूल बना रहेगा और बुध और शुक्र के महीने के उत्तरार्ध में प्रथम भाव से सप्तम भाव में देखने के कारण आपसे
आपके जो रिश्तों में प्रेम की बढ़ोतरी होगी, आप खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जो जातक अभी तक अविवाहित हैं उनके विवाह होने की संभावना भी उस उत्तरार्ध में बनने की संभावना है। अब समझिए परिवार के तौर पे, यह महीना पारिवारिक तौर पे उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, जून का महीना राहु दसम भाव में और केतु चतुर्थ भाव में पूरे महीने बने रहेंगे, जिससे घर का माहौल अस्थिर रहेगा और घर में अशांति का माहौल भी हो सकता है। आपको अपने परिजनों के बीच अच्छी स्थिति को लाने के लिए कठिन प्रयास करने होंगे। पारिवारिक सामंजस्य कुछ समय के लिए हिल सा जाएगा, इसलिए उसे वापस प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत और कठिन प्रयास करने की आवश्यकता है। मंगल महाराज एकादश भाव में बैठकर पूरे महीने आपके दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ सकती है। याद रखिए, आपकी कड़वी वाणी किसी को पसंद नहीं होती, भले ही आप कितनी अच्छी बातें क्यों न कर लें। इससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है और घर में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी रखते ही आगे बढ़िएगा। शुक्र और बुध जैसे ग्रह महीने के उत्तरार्ध में आपके प्रथम भाव में होंगे, जिससे आपके निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। आपके मन में सभी के लिए प्रेम और स्नेह की भावना बढ़ेगी और इसी से आप अपने परिवार वालों को एकजुट बनाने में सफल हो सकते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे घर से कुछ समय के लिए आपकी दूरी हो सकती है। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में 14 जून को बुध, उसके पूर्व 12 जून को शुक्र और 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको इन समस्याओं में कमी महसूस होने लगेगी। शनि कर्क राशि में आपके द्वितीय भाव में 29 जून को प्रवेश करेंगे, जिससे परिवार और कुटुंब का माहौल सकारात्मक हो जाएगा और आर्थिक मुद्दे में हल मिलेगा। आप उपाय कीजिए। पहला उपाय, आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। दूसरा उपाय, बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा अथवा हरी सब्जी आपको खिलाना चाहिए। तीसरा उपाय, किसी पक्षी के जोड़े को पिंजड़े से आजाद कर देना चाहिए आपको। और चौथा उपाय, शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। इन उपायों में से आप जो उपाय आसानी से कर सकते हैं वह अवश्य कीजिए। अगर आप चारों कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा, इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। राशि चक्र के सिलसिले में यह था मिथुन राशि का। आप जून का महीना कैसा रहेगा बताने का उद्देश्य यह है कि आप अपनी परेशानियों को समझें, तारीख को समझें, ग्रह गोचर को समझें, क्या सावधानी बरतनी है उसके बारे में पहले से सतर्क रहें। परेशानियों को आने से पहले परेशानियों को समझे रहें, जिससे कोई बड़ी मुसीबत में आप न जा पाएं और उससे निकलने का आपको रास्ता हल मिलता रहे। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे सारे लोग इसका लाभ उठाएं। वीडियो को जैसे ही आपके मोबाइल में क्लिक होता है, आप लाइक बटन अवश्य प्रेस कीजिए और कुछ न कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।